उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त एकदम पठन पाठन करेंगे। नहीं तो आइए आज हम लोग न्यू चैप्टर नहीं न्यू पैटर्न पर आधारित पी ब्लॉक एलिमेंट्स को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स 01 जिसमें हम लोग जानेंगे जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। आज पर हमारी जो सिलेबस कहती है वो केमिस्ट्री क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट चैप्टर 7 जिसमें पी ब्लॉक एलिमेंट है। पर उनसे पहले हम मॉडर्न पीरियड टेबल, क्योंकि मॉडर्न पीरियड टेबल को ही ब्लॉक वाइज डिवाइड किया गया है, तो मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। मॉडर्न पीरियड टेबल दिया किसने था? नहीं तो मॉडर्न पीरियड टेबल किसने दिया? मोस्ले। किसने दिया? मोस्ले। मोस्ले ने मॉडर्न पीरियड टेबल का क्या क्या था? खाका तैयार किया और उसमें एलिमेंट को ग्रुप वाइज करने की कोशिश की। तो मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन सबसे पहले इसमें 18 वर्टिकल लाइन होते हैं जिसे ग्रुप कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। इसमें 7 हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं जिसे पीरियड कहते हैं। याद रखेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल जो मोस्टली साहब ने दिए थे, इसमें 18 वर्टिकल लाइन है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। और इस पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया है जिसे ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक का नामकरण सब ऑर्बिटल्स के आधार पर किया गया, जैसे S, P, D एंड F ब्लॉक। S ऑर्बिटल है, सबसेल भी है, P ऑर्बिटल सबसेल, D ऑर्बिटल सबसेल। इन सब की जो इंफॉर्मेशन है आपको इनकी इंफॉर्मेशन सबसेल ऑर्बिटल्स 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिली। उसके बाद 11th क्लास की जो पीरियोडिक टेबल है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी, उसके आधार पर आप देखे होंगे। पर मोटा मोटी यहाँ पर हम लोग जानेंगे और पढ़ना मेनली किसके बारे में है? पी ब्लॉक के बारे में। और ये भी जान लेंगे कि किसी एलिमेंट को हम पी ब्लॉक में कैसे रख दें, किसी को एस ब्लॉक में कैसे रख दें। पहले एस, पी तथा डी को पीरियोडिक टेबल के मुख्य भाग में रखा गया है, जबकि एफ ब्लॉक को मुख्य भाग के नीचे रखा गया है। एफ ब्लॉक जो है पीरियोडिक टेबल के मेन भाग में नहीं। ठीक, और क्या यहां देखिए डी ब्लॉक एस तथा पी के बीच में होता है। इतनी जानकारी आपको रखनी है। मोस्टली साहब ने ये काफी नहीं है, पर आवर्त सारणी को जानने के लिए इतनी जानकारी आपके पास होना आवश्यक है, और साथ ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आधारित है, ये परमाणु संख्या इसका जो होता है फंक्शन होता है, वरना ये परमाणु संख्या इनका फलन है। परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग इसको सजाया गया है। तो पहले इनको आप नोट करें, फिर छोटी छोटी जानकारी, फिर इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं। नोट करें
इस पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटा, यहां बांटा हो गया था, बांटा गया है, नोट कर ले गौर से। देखते हैं कि आवर्त नियम, याद रखना ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अपन बात कर रही है। इनका आवर्त नियम जो होता है, कहते हैं परमाणु संख्या आवर्त फलन होता है। परमाणु संख्या क्या होता है? आवर्त फलन होता है, ये इनके आवर्त नियम। इसका मतलब क्या हुआ? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को परमाणु संख्या के अनुसार सजाया गया है। इसका मतलब होता है परमाणु संख्या आवर्त फलन होता है। इसका मतलब हुआ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को परमाणु संख्या के अनुसार या परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। एक बहुत पहले आवर्त सारणी आई थी, मतलब ओल्ड पीरियोडिक टेबल के हैं, तो इनसे पहले जो आए थे आवर्त सारणी वो मेंडलीफ थे। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी का आवर्त नियम जो था, कहीं पर लिख लेना, मेंडलीफ के आवर्त सारणी का आवर्त नियम द्रव्यमान संख्या आवर्त फलन होता है। ये मेंडलीफ का था। पर ये मोसले साहब की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका आवर्त नियम है परमाणु संख्या आवर्त फलन होता है। इसका मतलब हुआ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को परमाणु संख्या के अनुसार सजाया गया है। कोई तकलीफ नहीं। आइए इनके जरा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। पर स्ट्रक्चर को जानने से पहले छोटी मोटी जानकारी देखिए। नहीं, किसके अनुसार चलते हैं? अफवाह। देखिए किसका किसका रूल का पालन करेगा? रूल्स फॉलोड, माने नियम कौन कौन होगा? अफवाह प्रिंसिपल, हुंस रूल। ये दोनों नियम का सेटिस्फैक्शन करता है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कहता क्या है कि नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर ऑर्बिटल्स के लिए सब सेल, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट्स, सब ऑर्बिट से यदि एस की बात करें, याद रखिए योग बात, सब ऑर्बिट से यदि एस की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है। मतलब क्या? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और अधिक से अधिक 2 हो सकता है। यदि पी सबसेल की बात कर लें तो इसमें अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन? 6। मतलब क्या? 0 1 2 डॉट 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 कहां तक, माने 0 भी हो सकते हैं और अधिक से अधिक 6। यदि डी की बात कर लें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। मतलब क्या? 0 1 2 डॉट 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 कहां तक चलेगा? 10 तक चलेगा। उसके बाद यदि एफ की बात करें तो एफ में 14, 0 1 2 डॉट 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 कहां तक? 14 तक। सब ऑर्बिट्स एस पी डी एफ। आवर्त सारणी में हम इतने ही तक बात करेंगे। क्या इतना ही होता है? नहीं, एस पी डी एफ जी एच आई जे के एल एम बढ़ाते ना जाइए। जो एलिमेंट्स खोज भी नहीं हुए, ये अफवाह और हुंस तो ऐसे नियम बना दिए हैं एकदम बढ़ते जाओ, अपन को कोई तकलीफ नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस में 2, पर 1 भी हो सकता है, 2 भी, अधिक से अधिक 2, 0 1 2 3, पर मैक्सिमम 6, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 14। इसके आधार पर ही ग्रुप्स को बांटा गया। जरा देखिए 10 6 14 और 2 16, 10 6 2 8 और 10 18। मेन बॉडी में कितना स्तंभ बताए थे? 18 स्तंभ होती है, मैंने वर्टिकल लाइन। तो इसी के आधार पर है 10 ये 6 ये, तो 10 6 16 और 2 ये, तो 16 2 18। एफ क्या होता है? बॉडी से बाहर नीचे है, पर उसमें भी वर्टिकल लाइन की संख्या 14 होती है। क्लियर? तो ये इतने याद रखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग आवर्त सारणी की रूपरेखा। आप इनको नोट कर लीजिए। आवर्त नियम महत्वपूर्ण है, इनको याद रखेंगे और इनको याद रखेंगे। इन्हीं को आधार बना करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया गया है बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। नहीं तो नोट करें फटाक से आप। का
रूपरेखा। जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक आगे। तो फटाफट इसमें क्या करें आपको, 18 एक को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक घट गया। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ठीक, ऐसे करके लाइन दे दिया। इसमें क्या करेंगे अपन 7 लाइन खींच देंगे, एक ऊपर वाला को छोड़ करके ऊपर वाला को छोड़, एक यहां से गिनते 1 2 3 अभी ना बनाए 4 5 6 और नीचे हो गया अपन को 7, नीचे हो गया 7। आइए गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए? हॉरिजॉन्टल लाइन 7, वर्टिकल लाइन उसमें थोड़ा इसको डिजाइनिंग करते हैं। चलिए 1 2 3 4 एक और लाइन को मिटाते हुए नीचे की ओर ये बन गई आवर्त सारणी की रूपरेखा। अब गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक घट रहा है जी, शायद एक उधर बढ़ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये है भाई साहब 18। इस साइड वाले को देख लिया इस तरह से। अब इसमें देखिए इसको कौन सी क्या है, यहां से यहां तक देख रहे हैं, इसको एस ब्लॉक कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी देखेंगे, इसको एस ब्लॉक कहते हैं। यहां से यहां तक पहले बताए थे कि बीच में डी ब्लॉक होता है, तो इसको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। यहां से इसको पी ब्लॉक कहते हैं। यहां से इसको एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनको पी ब्लॉक। एफ ब्लॉक के नीचे जिसकी कहानी अभी नहीं करना, जिसकी कहानी अभी नहीं करनी। 4 5 6 7 ये आवर्त सारणी के रूपरेखा। यहां पर देखें, यहां पर देखते हैं ब्लॉक, यहां पर देखते हैं नंबर ऑफ ग्रुप। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, 1 and 2। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं,
13 to 18 और डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है 3 to 12 3 to 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 ग्रुप 1 2 एस ब्लॉक में। ठीक, अब एग्जांपल के तौर पर कोई एलिमेंट लेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और देखेंगे कि इस वर्ग में वो कहां पर आकर के बैठता है। पहले आप इस रूपरेखा को स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। तो चलिए इनको नोट कर लिए होंगे आप। आइए देखते हैं, ये आवर्त सारणी की रूपरेखा है। आवर्त सारणी किस कौन से आवर्त सारणी? मॉडर्न आवर्त सारणी। इसमें कुछ ये बात डिलीट करते हैं, इनको अभी रखना है, इसी पर काम करेंगे। कोई वर्ग कोई एलिमेंट कहां पर होगा हम कैसे समझें? नहीं, हाउ टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। प्रश्न है कि हाउ टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में एलिमेंट्स के स्थिति को हम कैसे जाने कि कौन सा एलिमेंट कहां होगा नहीं होगा, कोई जानकारी नहीं है अपन के पास। नहीं, तो इनको आप पहले नोट करें, हाउ टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। हाउ टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। चलिए इनको इरेज करते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। आइए कोई एलिमेंट उठाते हैं, मान लेते हैं कि अपन ले लेते हैं आयरन। क्या ले लेते हैं? आयरन। आयरन की परमाणु संख्या सब कोई जानता है कितनी होती है? 26। कुछ नहीं करना है, इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। थोड़ा गिनते भी जाएं, 26 हो रहा नहीं। देखिए गिनती कैसे करते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 4s के बाद 3d कितना शेष रह गया? शायद 6 नहीं। तो सबसे पहले देखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in d सबसेल सब ऑर्बिट। गौर कीजिए, यहां से फिर से देखिए, एक बार गौर करते हैं फिर से। ये 11th क्लास में आप कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। गिनती करें, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 6 26। अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s के बाद अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? डी सबसेल में। डी सबसेल में इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा? ब्लॉक पता चल गया। ब्लॉक क्या होगा इसका? ब्लॉक पता चल गया। ब्लॉक क्या होगा? डी। अब इतने बड़े आवर्त सारणी में पता चल गया कि एफ ई कहां से कहां के बीच, यहां से यहां के बीच इसमें कहीं पर है, इसमें कहीं पर है। ठीक, आई बात समझ में? इसमें कहीं पर है। देख लेते हैं कहां पर है। अब देखिए सबसे 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 बड़ी ऑर्बिट कौन है? ये तो क्या कहते हैं? लार्जर ऑर्बिट। लार्जर ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट होता जानते हैं ना, ये सब ऑर्बिट होते हैं। लार्जर ऑर्बिट्स इक्वल टू 4। तो इसका मतलब यहां से यहां तक, और लार्जर ऑर्बिट जो होते हैं ये होते हैं पीरियड बराबर पीरियड। तो ये पीरियड है नीचे की ओर, पीरियड इधर की ओर ग्रुप। तो ये किस पीरियड के एलिमेंट हैं? चौथा पीरियड। पता चल गया इसमें होगा, ये इधर तो नहीं। ये डॉटेड लाइन जो है यहां से यहां तक में ये कहीं होगा, यहां से यहां तक में ये कहीं होगा। तो चलिए पीरियड पता चल गया, पीरियड इक्वल टू 4, पीरियड इक्वल टू 4। इतना इंफॉर्मेशन मिल रही है किससे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इन डी सब ऑर्बिट। तो क्या बन गया? ब्लॉक डी और लार्जर ऑर्बिट। माने इसमें देखिए पीछे जो ये संख्या से मल्टीप्लाई किए हुए हैं, ये ऑर्बिट की संख्या होती है। तो सबसे बड़ा ऑर्बिट कौन है? 4। तो लार्जर ऑर्बिट इक्वल टू 4 इक्वल टू पीरियड। यही इनकी क्या कहलाती है? पीरियड कहलाती है। पीरियड पता चल गया। अब आइए ग्रुप में। नहीं तो ग्रुप, नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन डी इन डी सब ऑर्बिट। डी सब ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो शायद छठे नंबर पर चल जाए।
1, डी में पहला यही ना 2 3 4 5 6, शायद यहीं पर बैठा हुआ है, शायद ये यहीं पर बैठा हुआ है। तो ग्रुप पता चल गया, कौन सा ग्रुप? ये 8वें ग्रुप के एलिमेंट है, 8वें ग्रुप के एलिमेंट है। तो आप कैसे पता करें? नहीं, ये तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता, आप कैसे पता करेंगे? ताकि इनके कुछ नियम कायदा, वैसे किताबी नियम कायदा नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि इसको एनसीईआरटी मान्यता प्राप्त कर दी इस रूल को, जिन्हें याद रखने की तरीका और कैसे डिटरमाइन करें इसको देख लेते हैं। कैसे हम कहेंगे किसको, इसको कौन से ग्रुप के एलिमेंट कहेंगे? डी ग्रुप एलिमेंट, डी ग्रुप एलिमेंट। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब ऑर्बिट में जाए वे इलेक्ट्रॉन उसी ग्रुप के एलिमेंट कहलाते हैं। ये इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? डी सब ऑर्बिट में ना, डी उपकक्षा में ना। तो जिस उपकक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाए वह एलिमेंट उस कक्षा के एलिमेंट कहलाते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एलिमेंट शायद अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तब वो ब्लॉक कहलाएगा। तो इनको फटाक से आप क्या कर लें, यदि नोट करना चाहें तो एग्जाम्पल को नोट कर लें। आगे देखते हैं इसके कुछ नियम कायदे। देखिए, तो ब्लॉक कैसे डिटरमाइन करें? नहीं, तो कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब ऑर्बिट उपकक्षा में प्रवेश करता है वे उस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पर दिखाएं, डी का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया? एफ डी का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया? डी सब ऑर्बिट में, उपकक्षा में ना। तो ये किस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे? डी ब्लॉक के। यहां पर देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके पश्चात? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब ऑर्बिट में प्रवेश, कैसे परिभाषा कैसे लिखें? जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब ऑर्बिट में प्रवेश करता है उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। कैसे परिभाषित करें एस ब्लॉक एलिमेंट को? जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब ऑर्बिट में प्रवेश करता है उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये ब्लॉक डिटरमाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ब्लॉक डिटरमाइन। तो ये दोनों का आप नोट करें फटाक से, इसके बाद इसको इरेज करेंगे और इनके एक आध उदाहरण ले लेंगे, फटाक से नोट करें। एस ब्लॉक के एलिमेंट के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं, पहले एलिमेंट उठाते हैं, नहीं यहां पर मान लिया मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। देखते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन पर गौर करना है, नीचे से देते जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन देना। 1s2 2s2, अभी तक में कितना दिया है? 2 2 4, 2p6, तो 2 2 4 6 4 10 और 3s2। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? लास्ट इलेक्ट्रॉन ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें? इंटर्स इनटू एस सबसेल, एस सबसेल में या सब ऑर्बिट में, एस सब ऑर्बिट में। याद रखना कि ये मैग्नीशियम जो है यहां से यहां तक होगा, यहीं पर डिटरमाइन कर ले कौन सबसे बड़ी संख्या 3, तो तीसरी आवृत्ति ये इन दोनों में से किसी में होगा, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। अब किसमें होगा? अब किसमें होगा? तो एस में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2, तो ये एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहीं पर मैग्नीशियम बैठा हुआ है। क्लियर? ये भी देखेंगे। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? एस सब ऑर्बिट में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एक ले लेते हैं कैल्शियम, कैल्शियम 20, कैल्शियम 20 देख लिए। तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। गिनो एक बार, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, s2 ना, तो बड़ी संख्या में s और 4 और अंतिम इलेक्ट्रॉन s में।
अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश किया है, तो यहां पर तो 4, तो यहां पर Ca होगा। आई बात समझ में? तो ये सब क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा रखा है। क्लियर? तो इनको नोट कर लीजिए एग्जांपल के तौर पर। एक्स ब्लॉक एलिमेंट में कैसे पता करते हैं, कोई भी एलिमेंट आपको दे देना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लीजिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाइए उस ब्लॉक का वो क्या कहला जाएगा, एलिमेंट कहला जाएगा। नोट करें। ते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले डेफिनेशन यहां पर देख लीजिए, थोड़ी सी हम तब्दील करेंगे। एस की जगह पर क्या लिखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट, जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब ऑर्बिट या पी सब सेल, उसी को ऑर्बिट कहते हैं, उसी को सेल कहते हैं, तो पी सब ऑर्बिट में प्रवेश करता है उसे पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, उसे पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। फटाक से नोट करो उसे। एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर देखिए, मान लेते हैं यहां पर फास्फोरस है, परमाणु संख्याएं की 15 देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p, देख जोड़ दो, 15 है ना, तो 2 2 4 6 4 10 2 12 12 12 3 15। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into p सब सेल या सब ऑर्बिट, अतः ये कहां पर है, तो तीसरा कक्षा, सबसे बड़ी संख्या 3 ना, तो 3 में देखिए, 3 में 3 में 3 में 3 में कितना नंबर, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 यहीं पर p है, यहीं पर p है, यहीं पर p। क्लियर? चलिए एक और ले लेते हैं उदाहरण, और एक ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए यहां पर, जैसे मान लिया जाए यहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, पता नहीं कहां पर है, देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p 2 2 4 4 8 2p4, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन टू किसमें, p सब सेल में, देखिए यहां पर p4 तो 1 2 3 4, और अंतिम 2, अंतिम क्या है 2 ना, तो 2 वाले में 1 2 3 4, यहीं पर ऑक्सीजन है, यहीं पर कौन है, ऑक्सीजन है। तो देख लिए पी ब्लॉक एलिमेंट, आपको पहले दिखाएं डी ब्लॉक एलिमेंट, अब दिखाएं पी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का परिभाषा देख लेते हैं। ठीक इसी तरह से प्रवेश चेंज करना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट, जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी की जगह पर डी सब सेल में सब ऑर्बिट में प्रवेश करता है उसे पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्लियर? नहीं तो नोट न कर लें फटाक से। तो आप ब्लॉक कैसे डिटरमाइन करेंगे समझ गए हैं। देखिए पीरियड कैसे डिटरमाइन करेंगे, पीरियड नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ी कक्षा संख्या पीरियड होती है, पीरियड होती है। फॉर एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं अपन ले लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर Zn 30 है, Zn क्या है 30, दिखाते हैं यहां पर, गौर कीजिए Zn 30 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10। एक बार गिनती करो, 30 पुराना है, तो देखिए इधर से गिनती करते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर गया है, डी में ना, तो शायद यहां से यहां तक होगा। पीरियड में देखिए सबसे बड़ी कक्षा संख्या, ये पहली कक्षा, यहां से यहां तक ये दूसरी कक्षा, और यहां से और ये तीसरी कक्षा, और ये हो गई चौथी कक्षा। तो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ी कक्षा की संख्या पीरियड होती है। तो सबसे बड़ी कक्षा की संख्या एक सबसे बड़ा कि दो सबसे बड़ा, और इनमें कोई नहीं, एक भी नहीं, दो भी नहीं, 3 और 4 है, तो सबसे बड़ा 4 ना, तो इसकी पीरियड क्या हो जाएगी 4 4 4 4। और डी में कितना नंबर पर है, ये डी में 10 नंबर पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं पर है Zn। तो पीरियड की संख्या पता चल गया कैसे गिनते हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ी कक्षा संख्या पीरियड होती है। आई बात समझ में? तो चलिए पीरियड नोट करें, ग्रुप नोट करते हैं, कैसे ग्रुप डिटरमाइन करेंगे, तो कैसे डिटरमाइन करते हैं, नहीं ग्रुप नंबर बराबर एक नंबर में यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन s में हो तो s में हो तो S1 बराबर फर्स्ट ग्रुप और S2 बराबर दूसरा ग्रुप। यदि S में एक इलेक्ट्रॉन है तो पहला ग्रुप का होगा, और S में 2 है तो कितना ग्रुप का होगा, तीसरा ग्रुप का। दूसरा नंबर देखते हैं, यदि में हो तो, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में हो तो तो, 2
ग्रुप बराबर डी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस 2। चलिए इसे एग्जांपल ले लेते हैं। डी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस 2, ये किसकी संख्या होती है? ग्रुप नंबर की। इसके उदाहरण लेने की कोई आवश्यकता नहीं, देख लेते हैं। यहां पर देखिए Na है 11, Na 11, तो 1s2 2s2 2p 6 3s1 2 2 4 6 4 10 1 11। सबसे पहले देखिए बड़ी संख्या, सबसे पहले s, तो ब्लॉक s हो जाएगा। बड़ी संख्या 3, तो पीरियड होगी 3। s में कितना? 1, तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। यहीं पर कौन है? आसान की बारी, आसान, बिल्कुल आसान। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर कि मान लेते हैं mn 25 है। तो एग्जांपल के तौर पर 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d। एक बार गिनती कर लेते हैं। 2 2 4, इसको नहीं गिनते हैं, ऊपर में जो पावर है 2 2 4 6 4 10 2 12 6 12 6 18 2 20 20 5 25। तो ग्रुप नंबर देखिए, ग्रुप नंबर इक्वल टू क्या कहता है? डी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5, यहां लिखेंगे 5 प्लस कितना है? 2, तो बराबर क्या हो जाएगी? 7। इसकी ग्रुप नंबर कितना है? 7। देख लेते हैं। तो पीरियड देखिए पहले, ब्लॉक तो डी, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया है। पीरियड देखिए सबसे 4, सबसे बड़ी कक्षा संख्या कितनी? 4, ग्रुप नंबर 7, तो 4 ग्रुप नंबर 7 7 7 7, यहीं पर है m। क्लियर? कहां पर है mn? यहां पर। तो ये हो गई डी ब्लॉक की कहानी। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें हो? डी में हो, तो ऐसा करते हैं। आप फटाक से एग्जांपल के साथ नोट कर लें। देख लेते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में हो तो क्या करते हैं, इनको नोट करें फटाक से। चलिए एक जानकारी आपसे शेयर करना चाहेंगे, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तो मैं नहीं जानता हूं, पर आपके अनुजों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नहीं तो न्यू साइंस कोचिंग सेंटर आपके लिए लेकर के आए हैं 9th और 10th की क्लास ऑनलाइन चल ऑफलाइन। तो आप हमारे यहाँ आप अपने अनुजों को भेजकर क्लास ज्वाइन करवा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पंपलेट, कक्षा प्रारंभ की तिथि 22/12/2020, 15 दिन डेमो क्लासेज आकर पढ़ करके देखें। नहीं यहाँ पर देख लीजिए क्लास की मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर न्यू साइंस कोचिंग सेंटर निर्मल्य विगत 8 वर्षों से आपके क्षेत्र में +2 साइंस की सफलता अनुरूप नववर्ष 2021 से कक्षा 9वीं एवं 10वीं की सभी विषयों के पठन पाठन सहयोग एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा शुभारंभ की जा रही है। मुख्य उद्देश्य IIT JEE फाउंडेशन, जो बच्चों की बेसिक कमजोर हो रहे हैं उसको लेवल पर लाना। नेट फाउंडेशन KVPY किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना। उसके बाद क्या है? NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन फाउंडेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे NDA BHU SAT वनस्थली SAT और इनके साथ साथ रामकृष्ण मिशन इत्यादि की तैयारी करवाई जाएगी। नहीं प्राचार्य में मैं ही हूँ, निदेशक प्रोफेसर सीताराम यादव, व्यवस्थापक अर्जुन सर हैं। हमारे यहाँ सभी सुयोग्य शिक्षक एवं अनुभवी हैं, लिटरेचर के लिए भी, सोशल साइंस के लिए भी और साइंस मैथ्स के लिए तो मशहूर ही है। तो आप अपने अनुजों को लाएं और यहाँ से बेहतर नागरिक लेकर के जाएं। आप मुझे बच्चे दें, मैं आपको एक सफल नागरिक दूंगा, यही हमारी उद्देश्य। आइए तीसरा नंबर देखते हैं, इसको चेंज करते हैं। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन P में हो, किसमें? P में हो, तो यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन P में हो तो P में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस 12, P में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्लस 12। तो ले लेते हैं क्या ले लेते हैं? एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखा होगा फास्फोरस 15, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p, गिनती करो 2 2 4 6 4 10 2 12 3 15 12 3 15। ग्रुप नंबर देख लेते हैं। ग्रुप नंबर इक्वल टू क्या होता है कि P में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तो 3 प्लस 12, तो 12 3 15। ग्रुप नंबर 15 देखिए फास्फोरस रखा हुआ है और सबसे बड़ी कक्षा संख्या 3, तो सबसे बड़ी कक्षा संख्या के सामने 3, ग्रुप नंबर 15 ब्लॉक P। क्लियर? F ब्लॉक की अभी तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, F ब्लॉक की भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, कैसे ग्रुप नंबर निकालते हैं। आइए कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं, इनको पहले आप नोट कर लें। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, कहते हैं निम्न एलिमेंट का ब्लॉक इक्वल टू व्हाट, पीरियड इक्वल टू व्हाट, ग्रुप इक्वल टू व्हाट। ये 3 चीज ज्ञात करना है। फ्लोरीन परमाणु संख्या 9, क्लोरीन 17, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, स्कैंडियम 21, क्रिप्टन 36, सिलिकॉन 14। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्वेश्चन है आपके लिए। कमेंट करेंगे, पहले ब्लॉक का लेटर लिखेंगे। यदि S हो, P हो, D हो या F हो तो लिख दे ब्लॉक, यहां पर ब्लॉक का सिंबल दें,
फिर स्पेस दें, फिर ग्रुप नंबर पीरियड नंबर दें, फिर पीरियड नंबर दे करके ग्रुप नंबर दें और कमेंट शेयर कर दें। यदि आप ऑफलाइन हैं तो ऑफलाइन में बना करके आए, या और ऑनलाइन है तो आप ये सब ब्लॉक का सिंबल SPD वो दे करके पीरियड का नंबर लिखें, फिर उसके बाद ग्रुप नंबर लिखें, हाइफन दे करके और सेंड कर दें। ठीक, तो आप देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट अगले रोज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे किसके बारे में, पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में जो है 13 14 ये दो वर्ग जो हैं माने S और P, माने S ब्लॉक और P ब्लॉक। P ब्लॉक में वर्ग संख्या 13 और वर्ग संख्या 14 ये आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। 11th क्लास में S ब्लॉक और P ब्लॉक में 13 और 14 किसमें पढ़ेंगे, 11th क्लास में पढ़े होंगे। और आपकी बात तो कल हम लोग प्रारंभ करेंगे 12th के वर्ग संख्या 15। आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 16 17 18 में बी ब्लॉक में 1 2 3 4 वर्ग हमें पढ़ना है, 15वें वर्ग। क्लियर, समझ आ रही है? तो आज हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, मित्रों में शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।